तो गाइस कल अपन करे थे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें बेसिक 3 हम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एंटर किए थे और इसके ऊपर हम उस बेसिस पे यहाँ पर अपना कोड भी कर दिए थे, जिसमें बेसिकली हम एक सैम्पल एम्प्लॉय डेटा पर लूप करके हमारा एक जॉब रिक्वायरमेंट जब भी आता है तो एक प्रोजेक्ट असाइन करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिखे थे जिसका नाम असाइन प्रोजेक्ट है। तो पहले किसी भी एक एम्प्लॉय को असाइन करने से पहले प्रोजेक्ट हम चेक कर रहे थे कि बेसिकली वो जो रिक्वायरमेंट है उस एम्प्लॉय से सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक सर्च रिक्वायरमेंट यहाँ पर कर रहे हैं और हमारा रिक्वायरमेंट है बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी यूज़ होने वाली है। तो पाइथन, HTML एंड MySQL, एंड दिस इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ आवर्स यू नीड टू स्पेंड और प्रोजेक्ट नेम। तो अभी जैसे हम ये वाला रिक्वायरमेंट पास किए तो यहाँ पर हमें आउटपुट आ गया था कि पाइथन फाउंड इन एडम, एडम इज़ अवेलेबल। तो बेसिकली यहाँ पर हम चेक भी कर रहे थे कि अगर वो रिक्वायर्ड स्किल होती है तो हम एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर हर एम्प्लॉय के पास 8 आवर्स स्पेंड करने के लिए होते हैं डेली। तो अगर एक प्रोजेक्ट 4 आवर्स का एक एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड है तो और 4 आवर्स इसके पास ओनली स्पेंड करने के लिए रहेंगे, तो उस तरह से मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के साथ हम इसमें एंटर कर रहे हैं। तो अभी देखो गाइज यहाँ पर हम कल तक जो करे थे यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आ रहा था आउटपुट कि हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हम रिपीट कर रहे थे प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम एंड नंबर ऑफ आवर्स एंड स्किल्स। बस इसमें हो रहा ये था कि हर बार हर एम्प्लॉय के लिए, जैसे यहाँ पर एडम के लिए भी प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक है एंड यहाँ पर डेविड के लिए भी प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक है और सैम के लिए भी प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमको या तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के कितने प्रोजेक्ट्स है वो करना पड़ेगा या तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ है, ताकि इन दोनों में जो सिमिलर डेटा है उसको हम रिपीट ना करें। तो उस तरह से हम इसको क्या करेंगे, आज ऑप्टिमाइज़ कर देंगे अच्छे से इसको। एक प्रोजेक्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो सारा डिटेल्स हम एक ही डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर हम डेटा प्रिंट करे थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा सबके पास 8 आवर्स थे स्पेंड करने के लिए और हम जब 4 आवर्स का रिक्वायरमेंट पास करे थे तो सबके पास ओनली 4 आवर्स यहाँ पर बचे। और क्योंकि एक बंदा जिसके पास MySQL और पाइथन दोनों ही अवेलेबल थे तो उसके टोटल 8 आवर्स यहाँ पर इसमें ऑक्यूपाई हो गए। तो अभी कैसे करना है गाइस, पहला तो हमारा जो है ना, जो रिक्वायरमेंट अभी जो भी एम्प्लॉय के साथ सेटिस्फाई हो रहा है उस एम्प्लॉय को रिमूव कर देना है, यानी उस स्किल को रिमूव कर देना है। बेसिकली पाइथन, इफ पाइथन इज सेटिस्फाइड देन हम पाइथन अगेन हम जो है ना दूसरे एम्प्लॉयज़ में नहीं ढूंढेंगे। अभी यहाँ पर कैसा हो रहा था गाइस, हम पाइथन जब बोल रहे थे तो सारे एम्प्लॉयज़ जिसमें पाइथन है वो सारे यहाँ पर ऐड हो रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हम हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड जो स्किल हमारा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है उसको रिमूव कर देना है। और ये 5th पॉइंट क्या था, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स दोनों को मिक्स करना है अभी। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट नेम सेपरेटली नहीं रहेगा, तो प्रोजेक्ट नेम यूनिक रहेगा एक तरह से इसमें। अब देखो गाइज यहाँ पर रिमूव द सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और जैसे ही किसी भी एक रिक्वायर्ड किसी एक स्किल को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड स्किल अवेलेबल है कि नहीं। और जब रिक्वायर्ड स्किल अवेलेबल है देन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी है। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट असाइन करने से पहले जो रिक्वायर्ड स्किल्स है ना, रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें से रिमूव करना चाहिए हमको। रिक्वायरमेंट में से क्या रिमूव करना है गाइज अपने को, बेसिकली उस पर्टिकुलर स्किल को रिमूव करना है। तो जो हमारा फॉर लूप है उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं वो वाला स्किल था। तो अभी देखिए हम लोग इसको रन करते हैं, जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर जैसा रिपीट आ रहा था हमें वो वाला रिपीटेड नहीं आएगा। जैसे पाइथन अभी एक एम्प्लॉय में मिल जाए
तो बाद में वो फिर सेम एम्प्लॉय में यानी सेम स्किल किसी और एम्प्लॉय में हम नहीं ढूंढेंगे। तो ट्राई करते हैं, अभी कुछ एरर होता है तो फिक्स करेंगे। तो लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज़ नॉट इन लिस्ट। तो देखो गाइज यहाँ पर कुछ ऐसा एरर आ रहा है जो कि जो एलिमेंट हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट लिस्ट में नहीं है बोल रहा। तो रिमूव करने से पहले हम यहाँ पर एक बार इसको इफ़ कंडीशन ऐड कर देंगे। इफ़ रिक्वायर्ड स्किल इन रिक्वायरमेंट देन रिमूव। तो गाइज हर बार हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट प्रिंट करते जाएंगे ताकि अपने को पता चलेगा कि वो रिक्वायरमेंट रिमूव हो रही कि नहीं। और यहाँ पर प्रिंट रिक्वायरमेंट में कर देता हूँ ताकि इसको अच्छे से हम डीबग कर लेंगे। और अगर रिमूव हो रहा है तो ठीक है, वर्क कर रहा है। अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो उसको फिर हम डिफरेंट वे में ट्राई करेंगे। तो फर्स्टली हम इसको क्या करें, एक इफ़ कंडीशन ऐड कर दिए और हर बार देखो जबकि मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं HTML एंड MySQL वो स्लोली स्लोली वो रिक्वायरमेंट में से डिलीट हो रहे हैं, आइटम्स हमारे यहाँ से डिलीट हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ गाइज, एक और यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट हम ताकि इसको नोटिस कर सके कि कौन सा वाला हमारा प्रिंट है इसमें। तो अभी देखें हम जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट कॉमा लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आता है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो आउटपुट में कैसा आ रहा है। देखो पहले रिक्वायरमेंट क्या था गाइस, पाइथन HTML एंड MySQL था। ओके, तो उसके बाद में हमारा रिक्वायरमेंट कुछ अपडेट हो गया होगा, यहाँ पर हम देखें तो नीचे भाई मुजफ्फर भाई, वो जो रिक्वायरमेंट अपन डिलीट करना उसका फंक्शन बदलो। रिक्वायरमेंट डिलीट करने से पहले यहाँ पर गाइस फॉर लूप में करना था मेरे को ये रिक्वायरमेंट प्रिंट। तो अभी मैं इसको फॉर लूप में करा तो यहाँ से हटा दो। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखो जब फॉर लूप कर रहे हैं हम रिक्वायर्ड स्किल्स पे, जब भी स्किल मिल जाती है और टाइम भी अवेलेबल होता है तो हम बोल रहे हैं कि वो स्किल मिल गए हमको, तो रिक्वायरमेंट्स में से ये वाले रिक्वायर्ड स्किल को निकाल दे रहे हैं हम। तो अभी मैं फॉर लूप में प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया तो मल्टीपल टाइम्स वो प्रिंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि लिस्ट का जो स्टेटस है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं, यानी उसके जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो रही कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो पहले था रिक्वायरमेंट पाइथन HTML एंड MySQL एंड देन बाद में देखो रिक्वायरमेंट इज़ HTML एंड MySQL। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारा अपडेट कर रहे हैं इसमें। तो इससे तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि एक रिपीटिंग एक जो हमारा रिक्वायरमेंट है बार बार हम नहीं सर्च कर रहे हैं। तो इज देयर एनीबडी वेटिंग फॉर द नो? ओके, सो गाइज यहाँ पर अभी देखते हैं हम इसको एक बार फिर से रन करके। दैट्स इट। देखो गाइज यहाँ पर एक बार हम डेविड और यहाँ पर देखो जब एडम है, एडम का जो स्किल्स हम यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं पाइथन एंड देन डेविड है, डेविड का भी हम अगेन यहाँ पर पाइथन एंड HTML हम किसी का यहाँ पर एक्वायर नहीं कर रहे, जो कि गाइस मेरे को लगता है कि कुछ अपने को इसमें अभी फिक्स करना है। और और इसको हम एक बार अपडेट करके देखते हैं। देखो ये HTML वाला बंदा जो है ये एक्चुअली जो है इसमें आया ही नहीं हमारी लिस्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं HTML किसके पास था, तो डेविड के पास था। और यहाँ पर देखो एडम इज़ अवेलेबल है और डेविड का पाइथन फाउंड इन डेविड है। और HTML बेसिकली हमको क्या करना था, HTML सर्च करना था। तो रिक्वायरमेंट यहाँ तक भी हमारे पास HTML है हमारी लिस्ट में। सो MySQL फाउंड इन डेविड एंड डेविड इज़ अवेलेबल, प्रोजेक्ट असाइंड सक्सेसफुली। एंड देन यहाँ पर हमारा लिस्ट में ये वाला प्रिंट हुआ कि एम्प्लॉय नेम एंड ये स्किल साइज। तो बस यहाँ पर एक देखो गाइस HTML भी हम पास करे थे, जो कि HTML अभी रिक्वायरमेंट में आया भी नहीं है हमारे पास। तो वो HTML का हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये HTML और हम जो पास कर रहे हैं HTML वो सेम है कि नहीं। हाँ गाइस तो सेम है।
यहाँ पर मैं एक और प्रिंट डाल देता हूँ गाइस। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ रिमूव करते हैं तो रिमूव्ड कॉमा रिक्वायर्ड स्किल, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि हम कितने बार इसको रिमूव कर रहे हैं। और देखते हैं अभी इसको रन करके फिर से। तो रिमूव्ड पाइथन, रिमूव्ड माईएसक्यूएल, बट हमें HTML यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एवरी टाइम क्या हो रहा है ना, HTML का कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पर जो HTML है, सैम सैम का, जब भी सैम का बारी आती है तो वहाँ पर देखते हैं। और देखो यहाँ पर, हाँ तो रिक्वायरमेंट स्टिल हैविंग HTML। थोड़े से प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर कम कर देंगे गाइज अभी थोड़े। यहाँ पर हम जब भी यहाँ पर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तब ही हम प्रिंट करेंगे ओनली। Yeah, so we got new candidate here, Koti Bayanna. So what's up, buddy? Sorry for that, because we are following this same process from the very beginning. Soon we are going to get workshop in completely English, but this workshop we hosted only for a Hindi kind of thing. We can manage Muzafar. ओके तो गाइज यहाँ पर रिमूव्ड स्किल, रिमूव्ड सेटिस्फाइड स्किल हम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर दो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, जैसे कि हम अभी इसमें रिक्वायरमेंट हम चेंज कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट चेंज करके यहाँ पर हम CSS भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर जो है, लेट्स से मैं एक टाइम के लिए HTML चेंज कर देता हूँ और लेट्स सी अभी HTML और यहाँ पर तो सी गाइज बेसिकली हियर now we are going to unexpected end of block. Basically guys यहाँ पर when we are having this else, we should have something like at least pass here that will pass this condition. Else को भी comment out कर दो. Which one? ये पास कितना ना पास पास बिकॉज यहाँ पर अभी जो कोड ब्लॉक है ये एल्स को कुछ ना कुछ यहाँ पर कोड एक्सपेक्ट कर रहा है, बट as soon as like we are opening this else tag and we are not it is not finding any code, and again it is finding else, then this empty block is creating issue like expected and indented block. Yeah, because this print is not readable. else को भी comment out कर दिया था. Okay, so we just passed that, so like in that else it will do nothing. So we could see some lesser amount of the outputs here, and still we have many print statements here. And if we want, we can print out, we can remove like this print statement and this print statement, and then we just focus on our requirements, like what requirement we are adding that should get removed once it is satisfied. So let's see. Okay, so here Python, MySQL and CSS for the first time, and then we removed Python, and then we removed CSS, and again we should say that removed MySQL like that. So is it not finding MySQL in the list?
Zafar bhai. MySQL is the same here. And if I look at the created projects, MySQL is not assigned to anybody. So the problem is with like looping, guys. It's not the problem with the naming convention or सुने मुजफ्फर भाई, Hmm. ये जो आउटपुट है बहुत बड़ा हो जा रहा है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट उसके अंदर अब जैसा कि सैम में अपने को पाइथन मिल गया, पाइथन प्रिंट हो जा रहा, नेक्स्ट क्या होना है इसके लिए अपने को HTML सर्च करता हूँ मैं, HTML मिल गया, प्रिंट कर दिया, ऐसा 3-4 लाइन में अपन आउटपुट खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अभी वही करने वाले हैं। बेसिकली हम प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक हो गया, तो इसमें एम्प्लॉयज़ का एक लिस्ट आएगा, बस ये बार-बार रिपीट बस। नहीं होगा। अभी हम वही करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप वही आने वाले हैं हम अभी। तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं एक लिस्ट में आ जाएंगे अभी यहाँ पर। तो अभी देखो पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर जब कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी किसी को एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं, तो इन दैट मोमेंट वी नीड टू चेक वेदर दैट project is already available or not. So here in this we have the project name Meditech, like that, no? So we are going to change the structure. Now we'll say that project name of, so here we'll say if project name not in, or let's say if project name not in created projects, then in that case we are going to create one new project. So created project of, as I told you, there will be no such thing like project name. It will take created projects of project name is equal to object is nothing but our this object, no, employee details, everything. So let's see. Now our key is project name. So like how it will add, I'll show you the demo once I'll execute it. So once I execute it, the output structure will be little bit changed. और तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर कुछ एरर है। बेसिकली लिस्ट इंड्यूसेस मस्ट बी स्ट्रिंग और स्लाइसेस नॉट, इट शुड बी इंटीजर। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, और हमारा जो करंट प्रोजेक्ट्स है ना गाइस, इसको हम एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि हम जो है उसमें की रहेगा प्रोजेक्ट नेम और वैल्यू रहेगा एम्प्लॉय डिटेल्स। और अभी देखते हैं यहाँ पर इसको भी रन करके Meditech, only we got Meditech. Why? Only we got Meditech here. Yeah, because guys we need to retrieve the values, no, when we are looping through Java, this Python dictionary, we will get key as we will get the key as X. So employees Adam, and we can also print X here. So let's say X comma, or I'll say like I need not to loop through all these now. I'll simply say it will print our current projects dictionary with the indentation level of 4. So here it's having one more extra. That's it. So now we just need to print it. हाँ, तो गाइज यहाँ पर देखिए अभी Meditech है, और हम देख सकते हैं इसमें कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ओवरराइट हो रहे हैं इसमें, यानी हर बार इसमें जो डेटा है ओवरराइट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसका जो एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है गाइस, इसमें अपेंड कर देंगे बेसिकली। अब ये एम्प्लॉयज़ का लिस्ट का हम स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे कि एम्प्लॉयज़ के लिस्ट में एक डिक्शनरी आएगा, और वो डिक्शनरी में रहेगा एम्प्लॉय नेम, आवर्स एंड स्किल्स, ये तीनों चीज़ें एक डिक्शनरी में आ जाएंगे अभी।
और अभी वो जैसे यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं ना एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सारे। तो अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय नेम, आवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे एक लिस्ट लिया हूँ तो मैं ये लिस्ट नहीं लूँगा, और एम्प्लॉय नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर, नेम, एम्प्लॉय नेम, एंड ये तो सारा एक ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉय की डिटेल्स। तो ये ई एम पी डिटेल्स हो गए, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एक एम्प्लॉय की डिटेल्स हो गए गाइज ये। तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के आवर्स कितने स्पेंड करना है, स्किल्स, और देन यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डिटेल्स। अभी देखो अगर ये नहीं रहता है, यानी ये फर्स्ट टाइम हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन हम ऐसे कर रहे हैं। सफर भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ भाई एक मिनट, हाँ बोलिए। ये अपने एफिशिएंट आउटपुट आ गया बाद, एक बार फिर से रिप्रोग्राम लिख देना था इसका। आई आगे डिडंट गेट यू। कंफ्यूजिंग हो गया है। आप फिर से रिपीट करिए, क्या बोले आप? एफिशिएंट आउटपुट आ गया बाद, एक बार फिर से इसका कोड लिखना था वो। हाँ हम लोग ये दो स्टेप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी जैसे एम्प्लॉयज़ का एक लिस्ट बना देंगे। अभी देखो यहाँ पर एक आउटपुट तो आ गया हमारे पास, बस ये लिस्ट में अपेंड करते जाना है। जैसे कितने भी नए नए स्किल्स हम ऐड करते जाएंगे तो इसमें अपेंड करते जाना है, वही मैं बता रहा था आपको अभी। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है ना गाइस। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ वाले लिस्ट में एक डिक्शनरी ऐड कर देंगे हम, जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया, आवर्स एंड स्किल्स, ये सब एक डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। अभी वही कर रहा था मैं, तो और भी रीडेबल हो जाएगा। आप देखो अभी इसका आउटपुट जो आता है और भी अच्छा रहेगा वो। तो अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो हमको डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर, अभी जैसे प्रोजेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर बोल रहे थे प्रोजेक्ट ऑफ, हाँ इसको हम जो है इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। यानी जब पहली बार कोई प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो वो एक पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा गाइज, और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो गाइज जो है एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया, यानी सिंगल एक की वैल्यू पेयर ऐड हो गया, जिसका की का नाम होगा प्रोजेक्ट नेम एंड वैल्यू एम्प्टी डिक्शनरी होगा। अब मैं इस वाले डिक्शनरी में ऐड करूँगा एम्प्लॉय डिटेल्स, या फिर हम बोल रहे थे ना एम्प्लॉयज़। अब इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे इस प्रोजेक्ट में वो सारे इस लिस्ट में आते रहेंगे गाइज। तो अब देखो एम्प्लॉयज़ इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डिटेल्स, ये कब कर रहे हैं, बेसिकली जब प्रोजेक्ट नहीं रहता है तो उस कंडीशन में कर रहे हैं। और जब ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में एग्जिस्ट है करंट प्रोजेक्ट्स में, तो तब एम्प्लॉयज़ का ये वाला लिस्ट भी उसमें एग्जिस्टिंग रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, उस वाले लिस्ट में एक और एम्प्लॉय डिटेल ऐड कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और देखते हैं अभी इसका जो आउटपुट होगा लेटेस्ट अपेंड डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो गाइज यहाँ पर एरर आ रहे, देखो लाइन नंबर यहाँ पर बता रहा है अपने को एल्स कंडीशन में आप। तो एम्प्लॉय करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ डॉट अपेंड। तो हम क्या करेगा इस, पहले देखो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स इज़ नथिंग बट वन डिक्शनरी। आप मानते हैं ना यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स हम डिफाइन करें, एक डिक्शनरी है और इसमें ये सब की वैल्यू पेयर्स हैं। बट हम क्या चाह रहे थे कि वो एक लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर सारे डिक्शनरी हो, एक एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के सारे डिटेल्स हो। तो इसके लिए मैं इसको क्या करा गाइस, एक लिस्ट पास करा हूँ, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है जो कि एम्प्लॉय डिटेल्स है। तो अब क्या होगा ना, पहली बार तो एक आइटम के साथ हम लिस्ट पास करें एंड देन नेक्स्ट टाइम हम और उसमें अपेंड करते जा रहे हैं, बस और एम्प्लॉयज़ अपेंड करते जा रहे हैं। तो अभी लेट्स सी यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट है कुछ इस तरह से होगा। ये मेडिटेक प्रोजेक्ट है और इसमें एम्प्लॉयज़ कौन से गाइस, एडम है जिसके 4 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं और पाइथन स्किल है, और उसी तरह डेविड है पाइथन एंड 4 आवर्स स्किल, एंड सैम है CSS के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो अभी देखते हैं गाइस हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं या फिर हम क्या करते हैं
एक और स्किल यहाँ पर ऐड करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट में, लेट्स से फ्लास्क। तो अब क्या होगा ना गाइस, यहाँ पर फ्लास्क एक और हम एम्प्लॉय भी ऐड कर लेंगे फ्लास्क करके। नो नो बे भी क्या है ना, हम जो है फिर से इसको एम्प्टी कर देंगे अगर इनकेस हम फ्लास्क ऐड करते। तो लेट्स से यहाँ पर हम फ्लास्क ऐड कर दिए, और अभी मैं जो रिक्वायरमेंट पास कर रहा हूँ ओनली फ्लास्क पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्लास्क मैं पास किया और 4 आवर्स एंड मेडिटेक। तो अभी एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स हम देखे थे यहाँ पर कि जिस बंदे में अभी मैं फ्लास्क ऐड किया उसमें ऑलरेडी 4 आवर्स अवेलेबल है। तो लेट्स सी, अभी मैं फिर से सर्च रिक्वायरमेंट चलाता हूँ और देखो फ्लास्क रिक्वायरमेंट मिला और उसको रिमूव भी करें हम। और यहाँ पर देख सकते हैं हम, देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लास्क ऐड हो गया बट मेडिटेक एक ही है अभी भी यहाँ पर। बट और एक प्रॉब्लम क्या हो रही ना गाइज, यहाँ पर देखो ये एडम जो है ना, एडम ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो यहाँ पर एडम। तो इससे भी हम बच सकते हैं गाइज, जैसे ये अब जैसे स्किल्स जो है ये एक लिस्ट बना देंगे हम ऑलरेडी। जब एडम होता है तो एडम को हम यहाँ पर ये फ्लास्क भी हम यहीं पर अपेंड कर देंगे एडम में। तो इससे क्या हो जाएगा गाइज, ये एडम और ये एडम मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर पाइथन कॉमा फ्लास्क आ जाएंगे। वो कैसे वैलिडेट करना है अभी यहाँ पर देखते हैं हम। तो पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कमेंट ऐड कर देता हूँ, चेकिंग इफ प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी एडेड और नॉट। और अगर प्रोजेक्ट नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हम प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे हैं और उसके एम्प्लॉयज़ में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐड करें। और इन केस अगर प्रोजेक्ट नहीं रहता है तो हम क्या करेगा, सिंपली आई मीन जब ऑलरेडी प्रोजेक्ट रहता है तो सिंपली उसके एम्प्लॉयज़ में कुछ डेटा और ऐड कर दे रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर एक और लेवल करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, एक और लेवल ऑफ वेरिफिकेशन करना है। बेसिकली यहाँ पर देखो, हम इसको और थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे एक बार। हम ये नेम नहीं लगाते गाइज, यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको नेम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे एडम। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ में हम बोल देंगे, नेम नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉयज़ में सीधा बोल देंगे एडम। और एडम के ये 2 वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। और डेविड, डेविड के ये सारे वैल्यूज़। तो इससे क्या हो जाएगा ना, की वैल्यू पेयर तो सारे यूनिक होते हैं ना, की वैल्यू पेयर्स तो सारे यूनिक हो जाते हैं। अब क्योंकि ये नेम इक्वल टू एडम बोल रहे हैं तो हम 2 बार आ गया है। हम ऐसा करेंगे अगर कि एडम इक्वल टू आवर्स एंड स्किल्स, डेविड इक्वल टू आवर्स एंड स्किल, तो तब क्या हो जाएगा, हमारा डेटा और भी रीडेबल हो जाएगा। तो उसको करने के लिए बेसिकली अपने को यहाँ पर सिंपली ये करना है कि पहले तो हम आवर्स और स्किल्स को एक एम्प्लॉय डिटेल में ऐड कर लिए। और हम क्या करने वाले बेसिकली यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिटेल को एम्प्लॉय नेम के साथ अटैच करेंगे। तो अभी देखो, इफ एम्प्लॉय नेम नॉट इन, इफ एम्प्लॉय नेम नॉट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उस यहाँ पर चेक करते हैं। अभी ये एम्प्लॉयज़ जो है हमारा एक लिस्ट है और हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वही तो हम अभी देख रहे थे ना कि इसमें हम बोलेंगे अगर एडम और एडम का सारा डेटा रखना चाहते हैं तो की वैल्यू पेयर्स ऐड करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो और भी एफिशिएंट हो जाएगा। और उसको करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स ही ऐसे ही रख देते हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ तक आप देखिए अगर तो क्या हो गया ना, करंट प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट नेम दैट इज नथिंग बट मेडिटेक। मेडिटेक में एम्प्लॉयज़ का एक डिक्शनरी है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ का एक डिक्शनरी है। और एम्प्लॉयज़ का जो डिक्शनरी है guys, वो कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एम्प्लॉय नेम रहेगा और उसके वैल्यूज़ रहेंगे। तो अभी यहाँ पर एम्प्लॉय नेम तक हम आ गए और हम चेक कर रहे हैं बेसिकली इफ़
इफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज अवेलेबल इन एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉयज और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और इफ कंडीशन ऐड कर देंगे, और अब जब प्रोजेक्ट नहीं रहता है ना गाइस, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ भी नहीं रहते हैं। हमको वो टाइम पे क्या करना है, यहाँ पर एक और डिक्शनरी इनिशियलाइज करना है। पहले तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक डिक्शनरी है, वो प्रोजेक्ट में एक और हम एम्प्लॉय बोल के एक और की ऐड करें, वो भी एक डिक्शनरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में यूज़र ऐड कर रहे हैं। जैसे अब एक एम्प्लॉय नेम हम चेक कर रहे हैं, अगर वो इस एम्प्लॉयज़ वाले डिक्शनरी में नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, एडम और वो सब जो भी होते हैं हमारे इसमें, एक की वैल्यू पेयर में आ जाएंगे सारे एम्प्लॉयज़। और देखो गाइस, जिसको मैं स्किल्स को लिस्ट कर दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको अभी बोला, इसको अगर हम एक लिस्ट जैसा दे देंगे तो मल्टीपल वैल्यूज़ हम इसके की एंड वैल्यू पेयर में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर की स्किल्स है तो वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकते हैं इसमें, तो एक लिस्ट में सारे स्किल्स आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पर इसको स्किल यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब देखो गाइस, पहली बार जब वो असाइन हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्किल एक एक स्किल के साथ एक लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, एक लिस्ट है जिसमें ओनली पाइथन है और वो यहाँ पर हम लाकर असाइन कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में उसमें कुछ कुछ तो एक होगा, यानी एक लिस्ट होगी उसमें ऑलरेडी। और वो लिस्ट में स्किल्स, यानी ये स्किल्स वाले लिस्ट में हमको बस अपेंड करना है ना, तो ये स्किल अपेंड करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय नेम डॉट आई मीन एम्प्लॉय नेम का जो स्किल्स वाला सेक्शन है, वो स्किल्स वाले लिस्ट में एक और स्किल बस अपेंड करना है अपने को। वो स्किल क्या है गाइस, यहाँ पर है, देखो जो स्किल हम यहाँ पर पास करें वो स्किल है बस, और ये स्किल एम्प्लॉय के डिटेल्स में ऐड हो जाएगा। और उसी तरह से इसका जो आवर्स है ना गाइस, इसको भी माइनस कर देना है अपने को अभी। और जब ऑलरेडी वो एम्प्लॉय अवेलेबल है तो उसमें कुछ आवर्स भी होंगे ना। अब जैसे कि यहाँ पर ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय के स्किल्स में हम डेटा ऐड कर दिए, और इसके जो आवर्स होंगे वो आवर्स भी हम माइनस कर देंगे ना। वो आवर्स इज इक माइनस और इक्वल टू कर देंगे हम, यानी जितना भी उसका वैल्यू है उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस कर देंगे रिक्वायर्ड टाइम से। तो लेट्स से उसके पास 4 आवर्स थे तो 0 हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हम चेक कर लिए कि एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके स्किल्स ऐड करना है और उसका डेटा अपडेट करना है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का। बट यहाँ पर हम एल्स कंडीशन में चेक कर रहे थे कि अगर अगर ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हमको क्या करना था, बेसिकली एक अपेंड करना था। तो प्रोजेक्ट अपेंड करने के बाद भी हमको ये सेम लगेगा। अभी अभी देखो यहाँ पर हम, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं था तो एम्प्लॉय ये सब असाइन करना पड़ा। तो लेट्स से फर्स्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट बना तो ये असाइन हो गया, यानी अभी यहाँ तक हमारे पास एटलीस्ट इसमें एक एम्प्लॉय है और उसमें स्किल्स है, सब कुछ है। यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस, कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में एक प्रोजेक्ट भी है और उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज़ का डिक्शनरी भी है, और एम्प्लॉयज़ के डिक्शनरी में एटलीस्ट एक आध डेवलपर भी है, यानी एक आध एम्प्लॉय भी है। तो अब उस कंडीशन में हमें ये सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, तो ये कोड रिपीट नहीं होगा। देखो जैसे कि अभी एम्प्लॉय नेम नॉट इन करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखो गाइज, यहाँ पर मैं जैसे कि बोला, ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है तो उसमें प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज़ भी रहेगा। और जब हम अपेंड करने से पहले चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई वो प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज़ है और एम्प्लॉयज़ में ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम अवेलेबल है क्या, हाँ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को एक नया डिक्शनरी डिफाइन कर दे रहे हैं। और अगर ऑलरेडी है तो एम्प्लॉय नेम के आवर्स माइनस कर रहे हैं, स्किल्स में अपेंड कर रहे हैं। तो बस यहाँ तक करना है अपने को। अभी अभी देखते हैं इसको रन करके, और इसको फंक्शनल वे में कर देंगे। अभी हम जो है ना, ये इफ एल्स कंडीशन जो है
ये 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन में ऐड करके दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, जो फाइनल आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बस छोटा सा कुछ एरर आ रहा है, देखो, लिस्ट इंड्यूसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट स्ट्रिंग बोल रहा है। और ये लाइन नंबर है इसका, करंट प्रोजेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम। और ये कहाँ पे है बेसिकली, देखो लाइन नंबर के साथ अपने को मिल जाता है यहाँ पर। हम उस पर्टिकुलर लाइन नंबर पे चेक कर सकते हैं। बट हमारा क्या है ना, यहाँ पर कोई एक इफ कंडीशन में यहाँ पर हमको एरर आ रहा है। ये वाली कंडीशन में एरर आ रहा है कि एम्प्लॉय नेम ऑफ स्किल्स। तो एम्प्लॉय नेम हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डिटेल्स बोल रहे हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स इज नथिंग बट एक डिक्शनरी है। और स्किल्स डॉट अपेंड। और यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ भाई, असाइन करने से पहले करंट प्रोजेक्ट प्रिंट करवा देता हूँ। तो अपने को क्या हो जाएगा, ये अपडेटेड वाला एक बार दिख जाएगा। तो देखो, अभी जो करंट प्रोजेक्ट है हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें अपडेट नहीं हुए वैल्यूज़ एक्चुअली जो है, इसमें अपडेट नहीं हुए। हाँ, मैं इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है अपने को, क्योंकि ये वापस अपन इसमें जो कमेंट कर दिए थे ना, ये क्लियर करना है, यानी इसको फिर से इनिशियलाइज करना है। पहले वाला ही स्ट्रक्चर उसमें अभी भी स्टोर्ड है। तो अभी मैं क्या करा, फिर से क्लियर कर दिया इसको, और अब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और इसको रन करेंगे और इसको भी रन करेंगे और इसको भी रन करेंगे। तो गाइस देखो, अभी कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ में एडम है, डेविड है। और एडम के स्किल्स में आ गया फ्लास्क, और डेविड के स्किल्स में भी फ्लास्क आ गया। तो गलत हो गया हमारे पास में। और हम जो रिक्वायरमेंट पास करें एक्चुअली फ्लास्क पास करें। और देखो यहाँ पर एडम के पास फ्लास्क अवेलेबल है क्या, देखते हैं हम जाके। हाँ, एडम के पास फ्लास्क है, डेविड के पास भी फ्लास्क है। बट हमारा यहाँ पर जो है ना, फोर्थ कंडीशन अभी हम फिनिश नहीं किए गाइस। जो कि एक बार कोई रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है तो उसको रिमूव कर देना है अपने को। जैसे यहाँ पर फ्लास्क में अगर एडम में एक बार मुझे मिल गया तो रिमूव कर दूंगा, तो डेविड यहाँ पर नहीं आएगा। अभी तो वही करते हैं गाइस, पहले ट्राई करेंगे हम यहाँ पर जो रिमूव्ड है। हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉट रिमूव कर रहे हैं हम। और बेसिकली यहाँ पर प्रिंट रिक्वायरमेंट भी करता हूँ मैं, करा हुआ एक्चुअली। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है प्रिंट रिक्वायरमेंट है जिसमें फ्लास्क है। तो मैं एक बार जब फ्लास्क में यहाँ पर इसमें लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा गाइस, मैं अभी आपको बता दूँ। देखो, हम यहाँ तक तो रिमूव कर दे रहे हैं इसको, यानी रिक्वायरमेंट में से तो रिमूव कर दे रहे हैं। और देखो एम्प्लॉयज़ पे फिर भी हम लूप कर रहे हैं, यानी ये स्किल मिल जाए तो जब टर्मिनेट कर देना है इसको यहाँ ने, यानी यहाँ पर इस वाले अंदर वाले जो हमारा जो फॉर लूप है, इसको यहीं पर ब्रेक कर देना है। तो ये एम्प्लॉयज़ पे जो लूप चल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, देन वापस रिक्वायरमेंट पे आएगा। हो रहा ये था कि हम रिक्वायरमेंट में से तो रिमूव कर दे रहे उसको, बट एम्प्लॉय पे अभी भी हम लूप कर रहे हैं वो। और एम्प्लॉय में हम एक चीज़ पकड़ ले यहाँ पर कि रिक्वायर्ड स्किल, हम इस पे यहाँ से एक और वेरिएबल पास कर दिए थे। तो इसके लिए क्या हो रहा था गाइस कि एम्प्लॉयज़ पे लूप करने से हमारा जो रिक्वायरमेंट है रिपीट हो रहा था। अभी देखते हैं, ब्रेक कर दिया मैं यहाँ पर, जब भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होता है जस्ट ब्रेक कर दे रहे। और आई होप कि अब वो हमारा एरर जो है सॉल्व हो गया। देखो गाइस, सॉल्व हो गया। अब ओनली एडम के अंदर हमारा जो स्किल है वो मिल गया। अब इस तरह से देखो, हम यहाँ पर बहुत सारे यहाँ भी रिक्वायरमेंट दे देते हैं, जैसे कि पाइथन कोमा HTML कोमा CSS। अब इससे क्या होगा गाइस, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आएगा हमारे पास जो डेटा आएगा, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आएगा। देखो अभी यहाँ पर जो है ना, एग्जिस्टिंग ये बंदे पर ये बंदे के पास ऑलरेडी एक फ्लास्क था, तो एक और बार फ्लास्क इसमें अपेंड कर दिया हम। और एक और बंदा जिसके पास HTML स्किल है वो ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं गाइस, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे डेविड में जो स्किल है वो हम चेक करते हैं। अभी जैसे डेविड में MySQL है, हम ये एक बार हम सर्च करते हैं क्वेरी MySQL। तो ये सारे रिमूव करते हुए मैं एक बार प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और अपडेट करते हुए MySQL ऐड करा। और अभी देखो, मेरा MySQL जो है डेविड में यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ।
और यानी ये 4 आवर्स इसके यहाँ पर अभी स्पेंड हो रहे हैं। तो लेट्स सी गाइस, अभी मैं एक और बार इसको रन करता हूँ। तो हम क्या चाह रहे थे बेसिकली, जितना रिक्वायरमेंट हमारा है उतना रिक्वायरमेंट यहाँ से माइनस भी करना है अपने को, और ये स्किल में एक अपेंड भी करना है अपने को। तो अब क्या करेंगे गाइज, हम बेसिकली अगेन इसको एक बार रन करेंगे तो देखते हैं कि ये 4 इसमें माइनस होके 0 होता है कि नहीं। तो लेट्स सी, अभी ये वाला जो है, हाँ देखो माई एसक्यूएल 2 बार ऐड हो गया और ये स्किल 0 हो गया, यानी हावर्स 0 हो गए। और एक और बार मैं अभी अभी माई एसक्यूएल ऐड करता हूँ तो आप देखो कि वो क्या करता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जो है वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, वो डेविड अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए माई एसक्यूएल ऐड नहीं हुआ। इसके पास आवर्स कितने, अभी 0 बचे अभी इसके। तो 0 बचे, यानी यहाँ तो गलत हो गया गाइस, देखो यहाँ तो कुछ गलत हो गया। क्यों बोलो आप, यहाँ पर डेविड के 8 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं, हमको ये बताना है। यहाँ पर हमको ये नहीं बताना है कि डेविड के पास अवेलेबल कितने आवर्स हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर उल्टा करेंगे, प्लस और इक्वल टू करेंगे। हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्किल पे इस बंदे के और 4 घंटे लगेंगे। और क्या करेंगे, साथ ही साथ हम माइनस तो कर रहे हैं, वो एक्चुअल जो डिक्शनरी है हमारा उसमें से तो यहीं पर माइनस कर दे रहे, कहीं कहीं तो हम देख देख सकते हैं आप। हम जो है देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम माइनस कर दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल डेटा है वहाँ से तो माइनस हो रहा है वो, बट प्रोजेक्ट में जो डेटा है ना, जो प्रोजेक्ट में डेटा है वहाँ पर प्लस कर दे रहे। तो पहले 4 घंटे वो बंदा स्पेंड कर रहा था, 4 आवर्स, तो उसके बाद हम बता रहे कि 8 आवर्स। अब देखो हम डेविड के 4 आवर्स यहाँ पर स्पेंड हो रहे हैं माई एसक्यूएल पर। और उसी तरह यहाँ पर मैं एक और बार इसको रन करता हूँ तो अभी बहुत यहाँ पर आ जाएगा डेविड के 8 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं अगेन माई एसक्यूएल पर। और अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो नो, रिक्वायरमेंट इज़ नॉट सेटिस्फाई अगर होता तो हम बोलते हैं ना यहाँ पर कि माई एसक्यूएल रिमूव करके, नो। तो अभी क्या हो रहा है, अच्छे से ये वर्क कर रहा है आई थिंक। तो हम क्या है, यहाँ तक हमारा 5th पॉइंट भी क्लियर कर लिए, ऐड एम्प्लॉयज टू द सेम प्रोजेक्ट एंड रिमूव दिस सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट। और इस तरह से हम क्या करें, इसका डेटा बिल्कुल वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऐड कर लिए। और अभी क्या करेंगे गाइज, इसको डायनामिक कर देंगे, यानी ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ ये रिफ्रेश हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायनामिक करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। बस मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में यहाँ पर एक और डेटा जैसे कि एम्प्लॉयज़ डेटा का मैं एक डिक्शनरी ऐड करता हूँ यहाँ पर, जेसॉन फाइल एम्प्लॉय डेटा डॉट जेसॉन। तो अब देखो आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर में हमारा जो प्रोग्राम हो जाएगा डायनामिक डेटा पे वर्क करेगा। ठीक है, तो डायनामिक डेटा भी देखो यहाँ पर हमारा जो फाइल नेम है वो पास करना है और जेसॉन फाइल रीड करना है वो। और जेसॉन फाइल का नाम क्या है, एम्प डेटा डॉट जेसॉन। और हम जो नीचे जेसॉन इंपोर्ट कर रहे थे गाइज उसको क्या करते हैं, टॉप पे लेकर जाते हैं अभी, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट्स होते हैं बिल्कुल टॉप पे होने चाहिए यहाँ पर। और अभी देखो हम इसको रीड करेंगे और एम्प इज इक्वल्स टू जेसॉन डॉट, और बेसिकली इसको जो है ना हम एम्प्लॉय फाइल बोल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कुछ ना हो। एम्प्लॉय फाइल डॉट क्लोज कर देंगे उसके बाद, और यहाँ पर हम बोलेंगे जेसॉन डॉट लोड एम्प फाइल। और देखो यहाँ पर एम्प फाइल लोड हो जाएगा, एक जेसॉन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और देन यहाँ पर जो है क्लोज हो जाएगा फाइल। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे गाइस, राइट भी करेंगे इसमें। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसमें सेम ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम बाद में फंक्शनल वे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पर जो है जब हमारा कोई प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं गाइज, जेसॉन में डेटा अपडेट कर रहे हैं ना, क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स में हम एक डेटा अपडेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ का भी डेटा हम अपडेट कर रहे हैं। तो हम जब जब भी कोई प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, एक अपडेट डेटा वाला एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो वो अपडेट डेटा क्या करेगा ना, लेटेस्ट हमारा जो डेटा है वो फाइल में राइट कर देगा। तो डिफाइन अपडेट डेटा और लेट्स से रिफ्रेश डेटा एनीथिंग। तो यहाँ पर देखो अपडेट डेटा में हम क्या करेंगे गाइस, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइटिंग मोड में ओपन कर देंगे
और एम्प फाइल डॉट राइट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, एम्प फाइल डॉट राइट, और जो हमारा जेसॉन ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर जो एम्प वाला जेसॉन ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे पहले, जिससे कि वो राइटेबल हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग करने के लिए जेसॉन डॉट डम्प्स में कन्वर्ट कर लिया, और देन फाइल डॉट क्लोज। तो अपडेट डेटा हम हर हर बार यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस थे कंप्लीट हुए, और देन ये कॉल हो गया। और अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर ये वाला चेक कर रहे थे, अपडेट एम्प्लॉय स्किल बोल के। तो इसको तो ऐसे ही रख सकते हैं, अभी चाहे तो एक और फंक्शन भी बना के उसमें भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए उसको रख दो वैसे ही। हम बाद में उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जब लेके आएंगे, या फिर जो है फंक्शनल वे में भी चाहे तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं नहीं दिख रहा ना गाइस। यहाँ पर अगर कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो। और अपडेट डेटा में एवरी टाइम कॉल कर रहा हूँ। उसी तरह से प्रोजेक्ट्स, जो करंट प्रोजेक्ट्स है उसका भी एक जेसॉन बना लेंगे हम। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय डेटा है ना गाइस, इसी में हम एक और डिक्शनरी ऐड कर लेंगे। जैसे कि देखो, ये मास्टर डेटा हो जाएगा हमारा। इसमें क्या रहेगा गाइस, इसमें 2 की वैल्यू पेयर्स रहेंगे, यानी एक फाइल में ही हम काम चलेंगे अभी। जैसे ये एक एम्प्लॉय डेटा का एक डिक्शनरी हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमा करेंगे, कॉमा के आगे लिखेंगे करंट प्रोजेक्ट्स, करंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। तो करंट प्रोजेक्ट्स का जो डेटा है हमारा यहाँ पर आते रहेगा वो। और अब जब हमारा अपडेट फंक्शन कॉल होगा तो हम थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे कि जो एम्प्लॉय डेटा है वो इस वाले वेरिएबल में ऐड करना है, और जो करंट प्रोजेक्ट्स है वो इस वाले वेरिएबल में ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे हम देखो, जब हम ये फाइल रीड कर रहे हैं, वो रीड करते टाइम हमको यहाँ पर बोलना पड़ेगा गाइस, पहले तो ये एम्प्लॉय डेटा इज़ नथिंग बट, आपके फाइल में जो एम्प्लॉय डेटा है वो है। और आपके करंट प्रोजेक्ट्स इज़ नथिंग बट सेम गाइस, आपका जेसॉन डॉट लोड current projects is nothing but json.load file data, and then file data में current projects, ये आपका करंट प्रोजेक्ट्स का डेटा है। और जब हम अपडेट कर रहे हैं फाइल, तो यहाँ पर कैसे करेंगे गाइज, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के, एक एम्प्टी डिक्शनरी जैसे डिफाइन किया हम यहाँ पर, और यहाँ पर बोलेंगे ये सेम गाइस, बेसिकली ये सेम। अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एम्प्लॉय डेटा, इसका जो ये डिक्शनरी है, इसमें हम यहाँ पर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डेटा, और अगेन हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ करंट प्रोजेक्ट्स इज इक्वल्स टू करंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो अपडेटेड करंट प्रोजेक्ट्स वाला वेरिएबल होगा वो एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब ये जो फाइनल ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय डेटा और करंट प्रोजेक्ट्स का, दोनों का मिला के यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं फाइल में। तो अपडेट डेटा सेम अभी भी कॉल हो रहा है, और जैसा ही अब हम कोई प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो हमारा जो डेटा है अपडेट हो जाएगा। अब देखेंगे इसको रन करके स्टार्टिंग से बिल्कुल ही। और जब यहाँ पर देखो ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल आ रहा है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले इसको क्लोज कर दें। और मैं क्या करता हूँ, करंट प्रोजेक्ट्स डिफाइन करने के बाद क्लोज करता हूँ उसको। अब तो हमारा जो है अगेन कुछ एरर है यहाँ पर, मे बी जेसॉन में देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू इन लाइन 1 कॉलम 1 एंड कैर 0। तो यहाँ पर एरर आ रहा है गाइस अपने को। देखो जैसे कि ये एम्प्लॉय डेटा है, यहाँ पर एक लाइन में एम्प्टी छोड़ा इसमें, और वो एम्प्टी लाइन की वजह से हमको एरर आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको कुछ और इंडेंटेशन लेवल यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे, जैसे एडम सैम। वैसे मैं एक बार जब राइट करूँगा तो जेसॉन डॉट डंप हम कर रहे हैं ना, जेसॉन डॉट डंप यहाँ पर राइट करने से पहले हम जेसॉन डॉट डंप ऐड करेंगे, ताकि वो अच्छे से राइट हो, बिल्कुल प्रॉपरली फॉर्मेटेड जेसॉन जैसा। तो जेसॉन डॉट डंप ऑब्जेक्ट कॉमा इंडेंट इक्वल टू 4 बोलेंगे ना इसको अच्छे से प्रिंट करने के लिए, इंडेंट कॉमा इंडेंट इंडेंट इक्वल टू 4।
तो अभी देखो मैं क्या करा गाइस, इसको सेव कर देता हूँ और मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। अगेन आई थिंक मेरे को सेम एरर है, एक्सपेक्टेड सम वैल्यू इन लाइन 1 कैरेक्टर 0। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय डेटा जिसका वैल्यू एक डिक्शनरी है, और यहाँ पर क्लोज हो रहा है एम्प्लॉय डेटा एंड देन कॉमा करंट प्रोजेक्ट्स। तो अभी ट्राई करते हैं एक बार फिर से। ऐसे करें गाइस कि पहले हम एक बार इसको ऐसे ही राइट करते हैं, यानी जैसा पहले था वैसा राइट करते हैं इसमें। राइट करते हैं यानी जो ऑटोमेटिकली जो इसमें बन रहा है फॉर्मेट, वही फॉर्मेट को हम यूज़ कर ले सकते हैं। जैसे जब मैं ये एम्प्लॉय डेटा इज़ नथिंग बट एम्प्लॉय डेटा है, और ये करंट प्रोजेक्ट इज़ नथिंग बट ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो जब फर्स्ट टाइम हम असाइन कर रहे हैं तो जब हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो है कुछ डेटा ऐड हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं गाइस, इसको बस ओपन करें और यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, यानी इससे हम कुछ रीड नहीं कर रहे अभी। बस हम क्या करते हैं, ये एक स्टेप तक जाएंगे हम। यहाँ पर देखो पहले हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली उसमें डेटा ऐड हो जाएगा, और आप देख सकते हैं फाइल में अभी ऑटोमेटिकली एक डेटा ऐड हुआ है, और करंट प्रोजेक्ट्स और मेडिटेक आ गया। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, हमारा ये वाला ऑन कमेंट कर देता हूँ और स्टैटिक डेटा डिलीट कर देता हूँ। तो अभी अब हम आ गए डायनामिक डेटा पे। तो वो कुछ इंडेंटेशन या फिर हमारा जो है डिक्शनरी के फॉर्मेट की वजह से एरर आ रहा था ना, इसलिए जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड जेसॉन फाइल था इसके लिए हम यूज़ कर लिए। अगेन मेरे को एरर आ रहा है guys यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड सम वैल्यू इन लाइन 1 कैरेक्टर 0। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर हो सके तो, comma reading mode and then json.load emp file, और मैं बोल देता हूँ जैसे यहाँ पर फाइल डेटा एक और वेरिएबल इसमें एक्सटेंड करके ट्राई करता हूँ। जैसे फाइल डेटा इज इक्वल्स टू json.load emp फाइल एंड देन फाइल डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पर मैं बोलता हूँ फाइल डेटा ऑफ करंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे क्या होगा गाइस, पहले तो फाइल डेटा पूरा यानी एक पूरा ऑब्जेक्ट एक फाइल डेटा वेरिएबल में आ जाएगा, और वो फाइल डेटा वेरिएबल में हमारा एक की एम्प्लॉय डेटा है और एक की करंट प्रोजेक्ट है। अभी ट्राई करते हैं। चला गया एरर वो, दैट्स इट, चला गया। तो देखो गाइज अभी अब क्या होगा गाइज, मैं कितने भी बार क्यों ना वो प्रोजेक्ट को यहाँ से मैं जो है असाइन करते जाऊँगा, यहाँ पर हमारा जो डेटा है गाइज ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैं एडम को कई बार भी कितने भी बार मैं असाइन करूँ, देखो सारे 8 हो गए, और इस बंदे के अभी भी आवर्स 0 है, पता नहीं। देखो गाइस इसके MySQL फ्लास्क एंड पाइथन ये 3 स्किल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बट इसका आवर्स अभी भी 0 बता रहा है यहाँ पर, यानी ये 0 आवर्स स्पेंड करते हुए 3 स्किल पे वर्क कर रहा बोल रहे हैं, जो कि गलत है। और अच्छा सॉरी गाइस, क्या है ना मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा है, ये एक्चुअल एम्प्लॉयज़ का डेटा है हमारा कि कितने टाइम अवेलेबल है और प्रोजेक्ट में कितना टाइम है। तो करेक्ट है गाइस, हमारा कोड जो है करेक्ट है। जैसे कि डेविड है, डेविड के पास स्पेंड करने के लिए 0 आवर्स है, क्योंकि उसके सारे 8 आवर्स हैं वो मेडिटेक प्रोजेक्ट में वो स्पेंड कर रहा है MySQL के 2 सेशन पर। अब उसी तरह से गाइस अभी हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करके ट्राई करते हैं। तो सब कुछ हमारा सेटअप है, अब रेडी है, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक पाइथन का रिक्वायरमेंट है, और वो प्रोजेक्ट का नाम है लेट्स से ब्लॉगिंग ब्लॉग, तो ब्लॉग वेबसाइट। और हमारा जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसमें पाइथन का रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, देन सी हियर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट और ऐड हो गया इसमें, जिसमें एम्प्लॉयज़ कौन कौन है, एडम है 4 आवर्स, और उसका स्किल क्या है, पाइथन आ गया। और अभी देखते हैं
एडम सेम एम्प्लॉय में और क्या-क्या स्किल्स है देखते हैं, जैसे कि फ्लास्क है। तो अभी मैं इंटेंशनली क्या करता हूँ गाइस, सेम प्रोजेक्ट पे फ्लास्क ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या था पहले, पाइथन था। तो मैं सेम प्रोजेक्ट है, 4 आवर्स चाहिए, फ्लास्क का बंदा होना है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया हमारा रिक्वायरमेंट। तो देखो अभी हमारा जो एडम है यहाँ पर 8 आवर्स काम कर रहा है, 4 आवर्स पाइथन एंड 4 आवर्स फ्लास्क पे। और अभी देखो यहाँ पर एडम के पास स्पेंड करने के लिए 0 आवर्स है। आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट अभी हमारा कोड हो गया और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो इससे हमारा जो है गाइस, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम इसमें प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसका बैकएंड हम अभी प्रिपेयर कर रहे थे गाइस। और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो सारे फंक्शंस हम बनाएंगे। बट अभी मंडे से हम फ्रंट एंड पे काम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो फ्रंट एंड रहेगा उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप रहेगा। और हम क्या करेंगे, वो पहले स्क्रैच से उसको सीखते हुए इसका फ्रंट एंड डेवलप करेंगे गाइस। तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। अब देखेंगे वो ले लेंगे बड़े जब मालूम होता। अब तो जबरदस्त ओके। दिखने में एकदम। हाँ गाइस, डेफिनेटली आप लोग, आप सबको ये प्रैक्टिस करना है अपने से, तभी जाके आप लोग ये क्या है ना, इसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं कॉन्सेप्ट जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग क्या है ना, जितना रिक्वायर्ड टाइम है उससे ज़्यादा स्पेंड करेंगे और इसको अच्छे से ग्रैब कर लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं कल सेम कल 8 है बजे, क्लास, और शार्पली कल 8 बजे संडे का क्लास है। स्टार्ट कर देंगे कल। कल संडे रख रहे हैं क्लास। हाँ कल भी क्लास है, बिल्कुल है। हाँ, अपने बच्चे आते कि नहीं आते कि हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग तो कल रहता ना छुट्टी हमारे बोला था। पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्या है 20 डेज में हमको क्या है गाइस, पूरा फ्रंट एंड भी करना है, यानी पूरा एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ है उसमें। तो 20 डेज लेफ्ट, 20 डेज इवन देखो 12 है तो 18 डेज लेफ्ट है हमारे पास, बस 18 डेज में। हेड हुआ परवाना, लेकिन आराम से सुकून से करेंगे वरना। हाँ भाई, तो आराम से ही जा वे रहे हैं हम मुजफ्फर भाई नॉर्मली। बोल रहे हैं वीडियो है, बाद में देख ले सकते हैं जो मिस कर दिए। हाँ हाँ, सही बात। तो इंशाल्लाह फिर कल तो हम सेम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे, और उसके बाद मंडे से फ्रंट एंड स्टार्ट कर देंगे गाइस। ओके भाई, ठीक।